प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंदर जो सरकार की तरफ से किसानों को साल के 6,000 जो 2-2 हज़ार रुपए की किस्तों का लाभ दिया जाता है। इस योजना का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो यहाँ पर हम पूरा लेटेस्ट प्रोसेस देखने वाले हैं, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो जल्दी से अप्रूव हो सके। सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पीएम किसान। जैसे आप सर्च करते हो तो पीएम किसान योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, इसका जो लिंक है आ जाएगा। आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। योजना का जो पोर्टल है कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ये जो पॉपअप है हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि एक नया फार्मर का जो रजिस्ट्रेशन का है ऑप्शन दिया गया है। नीचे की तरफ अगर फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में आओगे तो यहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हो। तो किसी भी एक लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर योजना के अंदर बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ये बताना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र के फार्मर हो या फिर शहरी क्षेत्र के फार्मर हो। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपको जो रूरल का ऑप्शन दिया गया है इसे ही सेलेक्ट करना है और इसके बाद में अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है आपको फिल करना है। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको फिल करना है। अपना स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है और गेट ओटीपी की टैब पे हमें क्लिक करना है। हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जिसको हमें यहाँ पर फिल करना है और जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को अगेन फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोबारा से एक ओटीपी हमारे फ़ोन पर सेंड किया गया है जो कि आधार की तरफ से आपको सेंड किया जाता है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। वेरीफाई आधार ओटीपी वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे हमारे सामने एक नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देखोगे कि एक फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर जो भी डिटेल पहले से फिल नहीं है उनको ही आपको दर्ज करना है। अपना डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, इसी के साथ में अपने विलेज का जो नेम है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। आप सभी को कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एसटी, एसटी, ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप हो आपको सिलेक्शन करना है। फॉर्मर टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप सभी को योजना का बेनिफिट लेने के लिए 1 आवर 2 हेक्टेयर वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसे ही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी को लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी एक फिल करने के लिए बोली जाती है। ये जो आईडी है कई सारे किसानों को नहीं पता होती है। कई सारे लोग गलत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी फिल कर देते हैं जिससे उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ में ना हो इसके लिए बता दूं कि लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको कैसे निकालनी है। अगर आपके पास में आपकी खतौनी है, आपका जो गाटा संख्या है, खाता संख्या आपके पास में मौजूद है तो ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है ऑनलाइन प्रोसेस से निकाल सकते हो। उसके लिए आप सभी को क्या करना है, आप सभी को ब्राउज़र में एक अलग टैब ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है भूलेख, स्पेस दे करके अपनी स्टेट का जो नेम है आपको टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे तो आप सभी के सामने अपनी स्टेट की जो भूलेख की जो वेबसाइट है आ जाएगी, जहां पर इस पोर्टल पर आपको खतौनी 13 कॉलम की नकल देखें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो कैप्चा कोड आएगा सेम वैसे ही आपको दर्ज कर देना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर जनपद को, तहसील को सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। यहाँ पर आप सभी को अपने ग्राम सभा का जो नेम है वो सेलेक्ट करना है। जैसे हमने सिलेक्शन किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर खतौनी की डिटेल्स को देखने के लिए, अपना यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी देखने के लिए एक सर्च करने का बॉक्स आ चुका है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी को फसली वर्ष वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो अगर आपके पास में पुरानी अपनी जो खतौनी है वो रखी है तो उस पर आप देखोगे तो खसरा संख्या या फिर गाटा संख्या की जो डिटेल्स हैं वो मौजूद होंगी। अगर आपके पास नहीं है तो नाम के जरिए भी आप फेच कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम गाटा संख्या फिल करना चाहते हैं तो पहला जो ऑप्शन है उसको हमने सिलेक्शन किया है और इसके बाद में यहाँ पर कीबोर्ड के माध्यम से अपना जो गाटा संख्या आपको टाइप कर देना है। अब जैसे आप देखोगे कि हमने खोजे के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारा जो गाटा संख्या है इसका जो रजिस्ट्रेशन आईडी की हमें ज़रूरत है, लैंड आईडी की ज़रूरत है, वो यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर ये जो कोड आपको दिया गया है यही कोड आप सभी को लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी के सेक्शन में फिल करना है। इसके बाद में अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो आपको अपना जो राशन कार्ड नंबर है वो दर्ज करना है। नहीं है तो अगर आप यूपी से हो तो फैमिली आईडी भी गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती है, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। अब अगला ऑप्शन मिलता है हमें पीएम किसान मानधन योजना का, जिसमें कि यहाँ पर ये जो फॉर्म आप फिल कर रहे हो उसके जरिए अगर आप चाहो तो
इस योजना का भी बेनिफिट ले सकते हो। साथ ही के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन इस योजना के अंदर कर सकते हो। लेकिन पीएम किसान मानधन योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंदर किसान को खुद से भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, यानी कि अपनी जेब से आपको पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है इस योजना का बेनिफिट लेने के लिए। तो यहाँ पर इस योजना का हम बेनिफिट अभी नहीं लेना चाहते हैं। इस योजना की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, इनको अगर आपको जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने अदर वीडियो का जो लिंक है वो दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप इस योजना का जो बेनिफिट है उसके बारे में जान सकते हो। अब अगला ऑप्शन मिलता है लैंड डिटेल को फिल करने का। आपकी जो जमीन है उसके खुद ही आप मालिक हो, या फिर आपकी जो जमीन है उसके कई सारे लोग मालिक हैं, जैसे कि पैतृक जमीन होती है, कई सारे भाइयों में बंटती है। तो यहाँ पर उस केस में आपको ज्वाइंट का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। बाकी अगर आपने जमीन को परचेस किया या फिर आप अकेले ही उस जमीन के मालिक हो तो आपको सिंगल वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अपनी जो खतौनी का अगर आपने प्रिंट आउट रखा है तो ये सारी डिटेल आप सभी को अपने खतौनी पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आप सभी को उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो डिटेल्स है वो फिल करना है। एरिया इन हेक्टेयर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपकी जो जमीन है वो हेक्टेयर्स में कितनी है, ये भी खतौनी पर अगर आप चेक करोगे तो उस पर हेक्टेयर्स के अंदर ही डिटेल आपको दिखाई जाती है। तो आपको यहाँ पर वो आपको फिल करना है। अब इसी के सेक्शन में आप देखोगे कि तो एक और भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है लैंड ट्रांसफर स्टेटस का, जिसमें कि यहाँ पर 2 डेट्स आपको दिखाई गई हैं बिफोर और आफ्टर की, जहाँ पर आप सभी को ये सिलेक्शन करना है कि ये जो ज़मीन है इसके आप कब से मालिक हो। यहाँ पर इस ज़मीन की ये जो डेट दिखाई गई उससे पहले से मालिक हो तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप उसके बाद में मालिक हुए हो, आपने ज़मीन को परचेस किया है या फिर आपके नाम से बाद में आई है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी को लैंड ट्रांसफ़र डिटेल के सेक्शन में आना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर आफ्टर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है, तो ये जो ज़मीन है हमारे नाम से कैसे आई है उसके कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। लैंड ट्रांसफ़र डिटेल के सेक्शन में आपको सिलेक्शन करना है कि आपने ज़मीन को परचेस किया है या फिर आपकी जो ज़मीन है आपको विरासत में मिली है, फादर की डेथ होने के बाद या फिर हस्बैंड की डेथ होने के बाद में आपके नेम से आई है, तो आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को लैंड डेट वेस्टिंग के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो ज़मीन है इस पर जब से भी आप कृषि कर रहे हो आपको यहाँ पर ये जो डेट है सिलेक्शन करना है। यहाँ पर पट्टा नंबर, आरएफआई नंबर इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे लैंड की जो डिटेल्स हैं इस तरीके से ऐड होकर के आ चुकी हैं। इसमें कुछ भी करेक्शन है या फिर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, आप इसको एडिट कर सकते हो अगर आपने कोई गलती की है। इसी के साथ में कोई नई लैंड डिटेल आपको फिल करना है तो बॉक्स दिया गया है, इसमें एक से ज़्यादा भी आप अपनी जो डिटेल्स हैं दर्ज कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जो कि आपकी लैंड की जो डिटेल्स हैं उसके लिए आपको अपनी जो खतौनी की कॉपी है वो अपलोड करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा साइज है तो वो फाइल आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो अगर साइज ज़्यादा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जिस पे जा करके आप अपनी PDF का जो साइज है उसको रिसाइज कर सकते हो, या फिर किसी अदर फॉर्मेट के अंदर आपकी फाइल है तो उसको भी आप करेक्शन कर सकते हो। जैसे हमने चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपने फाइल को सुरक्षित करके पहले से रखा हुआ है आपको सिलेक्शन करना है और देन आप सभी को सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर एक नए फार्मर का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमने सक्सेसफुली कर लिया है। यहाँ पर आप देखोगे कि फार्मर आईडी भी जनरेट होकर के आ चुकी है। यहाँ पर ये जो फॉर्म है आपको फिजिकली कहीं पर भी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए यहाँ पर ये जो आईडी दिखाई गई इसको आपको सबसे पहले तो अपने पास में नोट करके रख लेना है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनल जो भी ऑफिसर्स हैं इसको वेरीफाई करेंगे। अगर आपको कभी भी स्टेटस इसका जानना है कि आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है तो दोबारा से होम पेज पर आओगे, फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में आप देखोगे तीसरा एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन का, जिस पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है ये कैप्चा कोड कैपिटल स्मॉल जैसा भी है सेम वैसे ही आपको फिल करना है। आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो यहाँ पर हमारा जो करंट स्टेटस है वो आप देखोगे कि आ चुका है। यहाँ पर ये जो फॉर्म है जस्ट हमने फिल किया है और ये जो फॉर्म है अभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेंडिंग है या फिर ब्लॉक लेवल पर पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही इसका अप्रूवल दिया जाएगा इसके बाद में स्टेट
स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको अप्रूव किया जाएगा और देन आप सभी का जो नेम है योजना की लिस्ट के अंदर सम्मिलित हो जाता है। इन फ्यूचर गवर्नमेंट की तरफ से जब भी आपको बेनिफिट ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो सारे किसानों के साथ में आपको भी योजना का जो बेनिफिट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई करके इस योजना के अंदर जो किसानों को बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है उसका जो लाभ है आप ले सकते हो। इस योजना के अंदर नेक्स्ट टाइम जो भी इंस्टॉलमेंट किसानों को दिए जाएंगे उसका जो बेनिफिट है आपको भी मिलने वाला है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अलावा भी सरकार की कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि किसानों के लिए चलाई जाती हैं, उनका आप बेनिफिट ले सकते हो। कई सारी योजनाओं के जो वीडियो हैं मैंने पहले ही बना रखे हैं। अगर आप उन योजनाओं का बेनिफिट लेना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर हमने अपने अन्य जो वीडियोज़ हैं दे रखे हैं जिनको भी आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।